पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम और सभ्य अभ्यासी बहनों और भाइयों को प्रणाम। पूज्य बाबूजी की डायरी से जिसे शुरू करते हैं। लाला जी, जिस व्यक्ति को शक्ति प्रदान की जाती है उसकी पहली चीज़ जो हटा ली जाती है वह है उसका गुस्सा, क्योंकि मैं दुर्वासा बनाने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं तुम्हें उस हालत में नहीं लाया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे काम लेना है। तुम्हारी प्रवृत्तियाँ सुषुप्त हो गई हैं। तुम अपने भीतर ईश्वर प्रदत्त भौतिक तत्व को शांत कर रहे हो। अनजाने में ही यह अभ्यास तुम 12 सालों से कर रहे हो। निश्चय ही तुम्हारे शरीर का कण कण प्रकाशित हो गया है, लेकिन इस हालत को और बढ़ावा देने में मेरा उद्देश्य असफल हो जाएगा। मैंने पूछा, कौन सा उद्देश्य असफल हो जाएगा? मालिक बोले, ईश्वर कोई काम खुद नहीं करता। अगर तुम अपने शरीर के कण कण को और ज़्यादा निष्क्रिय कर लोगे तो तुम्हारे अंदर भी वैसी ही दशा विकसित हो जाएगी। लेकिन मैं तुम्हारी ऐसी हालत तुम्हारी मृत्यु के बाद ही आने देना चाहता हूँ, हालांकि तुम पहले से ही मृतप्राय हो, क्योंकि इस दुनिया में केवल तुम्हारा बाहरी शरीर ही मौजूद है। इस हालत की कोई दूसरी मिसाल नहीं है। अगर याद रखो, इस हालत को किसी भी और व्यक्ति में उतारने की कोशिश मत करना। मैं भी इस हालत में रहा करता था, लेकिन उसी हद तक जितना ज़रूरी था, परंतु तुम तो हद से आगे चले गए। मैं इसके आगे कुछ और नहीं कहना चाहता। तुम उन्नति के सर्वोच्च बिंदु तक पहुंच गए हो, परंतु तुम्हें वहां पहुंचकर भी चैन नहीं है। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। 25 जुलाई लाला जी ने इस बात की पुष्टि की कि गुरु के रूप पर ध्यान करना बहुत लाभप्रद होगा, बशर्ते गुरु ने खुद को परम सत्ता में पूरी तरह विलय कर लिया हो। उन्होंने मेरे परिवार से संबंधित कई बातें भी प्रकट की। 26 जुलाई लाला जी ने कहा, जो कोई भी इस लायक होता है लाभ उठाता है। एक सहयोगी को सुपात्र, अच्छे स्वभाव वाला और सीधा साधा होना चाहिए, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि वह उस ब्रह्म विद्या का हकदार हो गया जो बहुत उच्च कोटि की है। जो सुयोग्य होता है उसकी दशा विस्तार की होती है, जो तुमने बिल्कुल सही बताया है। विस्तार में कई स्तर होते हैं। कोई भी व्यक्ति ब्रह्म विद्या को अपने विस्तार के स्तर के अनुसार ग्रहण करेगा। यह मेरा अनुभव है। जैसे जैसे मौका आता जाएगा मैं और समझाता जाऊंगा। कठिन परिश्रम से संस्कार तक बदले जा सकते हैं। वेद पशु भी बेवकूफ़ों की श्रेणी में ही आते हैं। गुरु पशु वह है जो अपने अपात्र गुरु को ईश्वर समझता है, हालांकि गुरु अपने आप को वैसा नहीं समझता। तीसरा, पशु वह है जो अपने मन का गुलाम है। ऐसे उदाहरण सरेआम दिखाई देते हैं। नर पशु वह है जिसमें अहम भाव अपने स्थूलतम रूप में रहता है। पशुओं की एक और श्रेणी है। ये वे लोग हैं जो अपनी आध्यात्मिक दशा को, जिसका वे आनंद लेने लगते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। ऊपर बताई गई श्रेणियों के अलावा भी पशुओं की और भी बहुत सी श्रेणियां हैं। जब विचारों की मलिनता घुल जाती है और पवित्र दशा छा जाती है, तब पशुता समाप्त हो जाती है। अब तुम्हें अपना दरबार अलग लगाना पड़ेगा। मेरा भार बांटने की योग्यता किसी में नहीं है। मेरी कृपा केवल तुम पर और तुमसे जुड़े लोगों पर ही होगी। सत्संग में जो दशा छाई हुई है उस पर लाला जी ने मायूसी जाहिर की। उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि इन घटनाओं से मुझे सबक लेना चाहिए, जिससे मैं भी वही गलती न करूं। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि किसी को भी प्रशिक्षक या प्रीफेक्ट के रूप में काम करने की इजाज़त देने से पहले उनसे ज़रूर पूछ लेना चाहिए। तुम्हें गिनती बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है,
लेकिन अगर सचमुच सुपात्र आया है तो उसे मना मत करना। 27 जुलाई। लाला जी ने मेरे कुछ आध्यात्मिक भाइयों के बारे में अपनी धारणा बताई कि कुछ एक ज़्यादा दुनियादार हैं, कुछ एक स्थूल और निकम्मे हैं, कुछ दूसरे अपने सरकारी पदों के नशे में चूर हैं, कुछ अच्छे सहयोगी भी हैं। आगे उन्होंने इन शब्दों के साथ आशीर्वाद दिया, खुशहाली हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मैं मानता हूँ कि जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है उसकी भरपाई मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। किसी को भी अपने सांचे में मत ढालना, क्योंकि ऐसा होने पर उसे ज़िंदगी भर परेशान रहना पड़ेगा। तुमने अपने लिए मेरा प्रेम तक नहीं मांगा, जिसके पीछे लोग हमेशा पड़े रहते हैं। मैं समझता हूँ कि गुरु से प्रेम मांगना शिष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ है। लाला जी मेरी हालत से खुश थे। वे बोले, मेरी तारीफ़ की जा रही है कि मैंने तुम्हें इतने कौशल से गढ़ा है। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। सिर्फ मुझे तुम्हारी हालत का पता है। अगर तुम्हारी हालत बयान करनी हो तो मैं केवल इतना ही कहूँगा कि बहुत ऊंचे दर्जे के संत भी तुम्हारे नीचे की हालत के बराबर होंगे। तुम इस पूरे ब्रह्मांड के एकमात्र मालिक बना दिए गए हो। जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सिर्फ तुम्हारे माध्यम से हो रहा है। सबसे पहले प्रकाश तुम्हें ही मिलेगा, परंतु यही अंत नहीं है, वह तो बहुत दूर है। तुम्हारी हुकूमत दिव्य लोक तक फैलेगी। अब मैं तुम्हें और क्या बताऊं? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी तारीफ में जो भी मैं जानता हूँ वह सब कह डालूँ। मैं इस प्रसंग पर तुमसे तभी कहूँगा जब मैं तुम्हारे अंदर असली हालत पैदा कर दूँगा। इसकी नींव पहले ही रखी जा चुकी है। लाला जी ने आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए मुझे निचले स्तर पर उतरने की आदत डालने की सलाह दी, वरना शायद मैं आध्यात्मिक प्रशिक्षण न दे पाऊँ। उन्होंने संकेत दिया कि जब ख्यालों की हालत शांतिपूर्ण हो जाती है तो विवेक बढ़ जाता है। अगर मैं हर किसी से यह सब कहता फिरूं तो तुम्हारा बड़प्पन है कैसे कायम होगा? निचले स्तरों पर उतरना पतन नहीं है, या किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने को किसी मनचाहे स्तर पर टिकाना है। किसी को सही रास्ते पर लाने के लिए हर तरह के तरीके अपनाने पड़ते हैं। तुम्हारे दो रूप हैं, दयालु रूप और काल रूप, लेकिन इनमें से किसी में भी पैनापन नहीं है। ये दोनों ही ईश्वर के रूप हैं। दयाल शक्ति एड़ी से चोटी तक बस प्रेम ही है। काल शक्ति इसकी ठीक उल्टी है। भगवान श्री कृष्ण के दोनों ही रूप थे। गुरु को न किसी से आसक्ति होती है और न ही घृणा। उसे अपना बना लेना शिष्य की क्षमता पर निर्भर करता है। यही गुण ईश्वर का भी है। धन्यवाद।